सरकार द्वारा सत्ता का सुख पाने और वोट की राजनीति के चक्कर में नित नई घोषणाएं आम जनता को देने के लिए की जा रही हैं, लेकिन उनके बड़े बड़े वादे और घोषणाएं महज कागजों पर ही संचालित हो रहे हैं और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ताज़ा मामला रीवा जिले के बैकुंठपुर नगर से सामने आया है, जहां बैकुंठपुर क्षेत्र के तकरीबन 80 ग्रामों के लिए वर्ष 2022 में उप तहसील का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन 4 दिनों तक संचालित होने वाला यह तहसील कार्यालय मूत्रालय के रूप में तब्दील हो गया है। सरकार के विकास की सच्ची दास्तां आपके स्क्रीन पर चल रही वीडियो खुद ही बयां कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 30 अक्टूबर 2022 को इस कार्यालय का बाकायदा उद्घाटन कर उप तहसील कार्यालय के रूप में शुरुआत की गई थी। बताया गया कि यहाँ शुरू के 2-4 दिन अधिकारी भी आए, कार्यालय भी खुला और कामकाज भी शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद कार्यालय में बंद किए गए ताले की शायद चाबी ही गुम हो गई, जिसके चलते आज तक कार्यालय नहीं खुला। हालत इतनी बदतर है कि अब लोग इस कार्यालय का उपयोग मूत्रालय के रूप में कर रहे हैं, लेकिन इसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ये बैकुंठपुर नगर है और यहाँ जो उप तहसील कार्यालय बनाया गया है, तो कितने साल हो गए और क्या यहाँ अधिकारी बैठते हैं, क्या स्थिति? ये 20/10/2022 को इसका मतलब खुला था। ये तब से लेके आज तक यहाँ कोई नहीं बैठता है, ना कोई आता है। बिल्डिंग पूरी जर्जर है, उठने बैठने कोई व्यवस्था भी नहीं है। कोई अधिकारी मतलब आज तक नहीं आता। यहाँ पे मेरी बगल में दुकान है, लोग आते हैं, पूछते हैं तहसील कब खुलती है, क्या खुलती है, तो हमको बताना पड़ता है कि आज तक यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। तो आप कहने से कोई मतलब नहीं, आप सिरमौर जाओ डायरेक्ट, बस यही है। तो लोगों को अपने राजस्व कार्य को लेके परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये फिर यहाँ आते हैं, फिर जब देखते हैं यहाँ कोई नहीं तो लोग सिरमौर चले जाते हैं मेरे घर में। हाँ, अच्छा, चूँकि अब अधिकारी बैठते नहीं, बिल्डिंग पूरी तरह से बंद है, तो क्या व्यवस्था है? यहाँ पे मूत्रालय बन चुका है, बगल में जगह खाली है, तो लोग आके अपना जो डेली का कार्य है वो करते हैं, और बाकी कबाड़ खाना है तो वो तो देख ही रहे हैं सब। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे ये है कि जो नियमित रूप से खुले उप तहसील, जिससे लोगों को दिक्कत ना है, दूर न जाना पड़े। यहाँ से 15 किलोमीटर लोगों को दूर जाना पड़ता है किसी भी कार्य के लिए। इसे सरकार का विकास कहें या जनता से छलावा, अब देखना यह होगा कि खबर का प्रसारण किए जाने के बाद सरकार या जिला प्रशासन इस कार्यालय को एक बार फिर संचालित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाता है या फिर यह मूत्रालय के रूप में ही उपयोग होता रहेगा और एक दिन धराशाही हो जाएगा। ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये बैकुंठपुर में उप तहसील बनाई गई है, बैकुंठपुर जो नगर है वो उप तहसील है, यहाँ 70-80 गांव आते हैं। ये भवन पूरी तरह से कई सालों से देखा जा रहा है कि जर्जर है और यहाँ कोई अधिकारी नहीं बैठते, क्या कहना है आपका? ये पहले यहाँ पर दुकानें थी जिसको हटा करके तहसील की में नगर पंचायत द्वारा इस पर स्थापित की गई, लेकिन आज दिनांक तक एक मतलब जब उद्घाटन हुआ है 2 दिन के अलावा ये आज तक ये तहसील के नाम से नहीं खुली, बल्कि ये मूत्रालय हो गया है, जो लोगों को पेशाब करने के लिए और दुर्गंध और वातावरण गंदा करने के लिए सिर्फ है। और यहाँ की जो नगर पंचायत परिषद है और यहाँ के जो पार्षद हैं, जो कि यहाँ के अधिकारी हैं, इतने तरह से मतलब भ्रष्ट हैं कि बैकुंठपुर की नगर की पूरी व्यवस्था, सफाई से लेकर लाइट से लेकर के पूरी चरमरा चुकी है। कोई यहाँ पर विधायक के दहशत और डर के मारे कोई भी यहाँ का बैकुंठपुर का नागरिक एवं पार्षद किसी प्रकार का विरोध नहीं करते हैं। तो यहाँ जो 70-80 गांव के लोग हैं, तो उप तहसील चूँकि नहीं चल पा रही है, तो कितनी परेशानी उठाने कहाँ जाते हैं वो? अब जो तहसील कोई कहता है यहाँ से उठ गई, नगर पंचायत बैकुंठपुर के पास पहुँच गई, वहाँ भी जाते हैं तो नहीं मिलती है। फिर 2 बार किराया दे के फिर सिरमौर जाते हैं। सिरमौर से जब सिरमौर जाते हैं तो कहते हैं ना तहसीलदार यहाँ नहीं है, बैकुंठपुर में बैठता है। और बाबू लोगों द्वारा यहाँ के आम किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।